अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद रफ़ी अहमद है। मैं पिछले 4 साल से फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम कर रहा हूं और ट्रेडिंग कर रहा होता हूं कि किस तरीके से अपने एनालिसिस के जरिए, अपनी रिसर्च के जरिए आप अच्छे से अच्छा इस मार्केट से अर्न कर सकते हैं। और वही सारे तरीके, वही सारी स्ट्रेटजीज, जिन तरीकों से, जिन स्ट्रेटजीज से मैं इस मार्केट से कमाता आया हूँ, वही सारी चीज़ें, वही सारे तरीके मैं आप लोगों को अब सिखाने वाला हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो कोर्स का नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट एंड हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यहाँ पे हम फाइनेंशियल मार्केट की पहले डिस्कशन करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में और बाकी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में या क्रिप्टो मार्केट की ट्रेडिंग में क्या फर्क है। क्योंकि जब तक आप लोगों को मार्केट्स के बारे में नहीं पता होगा, मार्केट्स के बारे में आप लोगों को नहीं डिटेल मालूम होगी, तो आप लोगों के लिए अर्न करना भी काफी मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। एक यूं समझ लें कि आप एक स्कूल लेवल से एक यूनिवर्सिटी लेवल तक के सारे कोर्सेज के अंदर हमारे पास मौजूद हैं, सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। जिन जिन चीजों को हमें देखना चाहिए इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होने के लिए, वही सारी चीजें हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर इंक्लूड होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अ फाइनेंशियल मार्केट, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट एंड हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। तो आप में से बहुत से लोग फाइनेंशियल मार्केट जैसे नाम से बड़ा फेमिलियर होंगे, बहुत से लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में किस तरीके से काम होता है, और बहुत से लोगों के लिए ये सारी चीजें समझना, इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, लोग उस इन मार्केट्स के अंदर, चाहे वो क्रिप्टो हो, लोग इन मार्केट्स के अंदर नुकसान कर रहे होते हैं। और उन नुकसान से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद मार्केट को समझें, आप खुद एनालिसिस करना सीखें। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हम सिग्नल्स ले लेते हैं, हम कहीं किसी पेड ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं, हम किसी और के ऊपर रिलाई कर लेते हैं। उसमें आप लोग कमा भी रहे होते हैं, आप लोगों को स्टॉप लॉसेस भी पड़ते हैं, क्योंकि देखें, कोई भी बंदा 100% नहीं हो सकता। हमेशा ये बात याद रखिएगा, कोई भी बंदा 100% नहीं हो सकता। मेरे पास भी जो है स्टॉप लॉसेस मुझे पड़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कर रहा हूँ और मुझे कोई स्टॉप लॉस नहीं पड़ रहा, मुझे भी स्टॉप लॉसेस पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्टॉप लॉसेस पड़ रहे हैं और प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आप लोगों को सारी हिस्ट्री जो है दिख जाएगी, आप लोगों को सारी चीज़ों का अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरीके से इस मार्केट में काम कर रहे हैं और किस तरीके से इस मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट इन विच people trade financial securities and derivatives at low transaction cost। फाइनेंशियल मार्केट में हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अंदर हम ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक करेंसी नोट की, लेट से कि भाई ये $1 है। अब ये डॉलर जो है ये क्या है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। जब तक आपके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल मार्केट में आप कैसे काम कर सकते हैं। अब ये डॉलर नोट है, भाई ये $1 है, $100 का नोट है। ये एक $100 क्या है, ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि अगर आप लोग इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, दिस नोट इज अ लीगल टेंडर फॉर ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट डेट्स। यानी कि आप अपने टैक्स, आप अपने कर्जे, अपनी दीगर चीजें आप इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी से पे कर सकते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, जैसे कि अगर बात करें हम स्टॉक्स की, स्टॉक क्या है, एक शेयर होता है एक कंपनी का, और वो कंपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। वो कंपनी अपने जितने भी शेयर्स हैं, अपनी कंपनी के छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं। आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट से मेरे पास एक कंपनी है जिसकी वैल्यू है, लेट से, ₹1 करोड़। ठीक है। मैं जाता हूँ सिक्योरिटी एक्सचेंज के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है उसके पास। मैं उनके पास जाके कहता हूँ कि भाई मुझे अपनी कंपनी की शेयर्स करवाने हैं, मुझे अपनी कंपनी के स्टॉक्स जो है करवाने हैं, शेयर्स को जो है लिस्ट करवाना है। मैं कंपनी में जाऊंगा और मैं जाके एसईसीपी के पास, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास, मैं जाकर उनको ये कहूंगा कि भाई मेरी जो भी कंपनी है, आप इसकी वैल्यूएशन निकालें। वैल्यू निकली ₹1 करोड़, वो 10-10 रुपए के एक शेयर, एक एक शेयर बना देंगे। अब मेरे पास ₹1 करोड़ के शेयर्स मौजूद हैं जिनकी एक एक शेयर की वैल्यू है 10-10 रुपए की।
यानी कि मेरे पास जो 10 लाख शेयर मौजूद हैं उनकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए। अब अगर मैं जाता हूं पब्लिक के पास और मैं कहता हूं कि भाई ये मेरा शेयर है, आप लोग अगर खरीदना चाहेंगे तो खरीदें, और जो भी इसमें प्रॉफिट होगा साल के एंड में मैं उस हिसाब से पर शेयर उसको डिवाइड करके मैं आपको भी दूंगा। अब लेट से उस कंपनी ने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किया साल के एंड में। अब साल के एंड में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किया तो डिविडेंड की सूरत में हर एक शेयर होल्डर को एक एक रुपया एक प्रॉफिट के तौर पे जाएगा। अब यहाँ पे किसी भी पब्लिक कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी ने, मैंने किसी बैंक से लोन नहीं लिया, यानी कि मुझे जो मैंने पब्लिक से पैसा लिया, लेट्स से मैंने 1 लाख शेयर बेचे, यानी कि मैंने 10 लाख रुपए हासिल कर ली और उन 10 लाख रुपए को अपने किसी भी मशीनरीज में किसी भी जगह पे उसको इन्वेस्ट किया ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छा आउटपुट आ सके। अब क्या यहाँ पे मैंने किसी बैंक से लोन लिया? नहीं। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं बैंक से लोन लेता तो मुझे ऑब्वियस ही बात है उसका एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता, मुझे उसके एक इंटरेस्ट अमाउंट पे करनी पड़ती, बट यहाँ पे मुझे कोई इंटरेस्ट अमाउंट नहीं पे करनी पड़ रही। और जो पैसा लोगों का मेरे पास है वो पैसा प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के साथ चल रहा है, और इसी तरीके से शेयर मार्केट वर्क करती है। आपने किसी भी कंपनी का शेयर उठा लिया, लेट से यूनिलीवर का आपने शेयर उठाया, यूनिलीवर साल के एंड में जो भी प्रॉफिट करेगी वो आपको पर शेयर के अंदर जरूर डिवाइड करेगी। तो ये स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स गवर्नमेंट रिलीज करती हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कि हम यूएस गवर्नमेंट के पास बॉन्ड्स हैं, यूएस बॉन्ड्स जिसे हम कहते हैं, यूएस बॉन्ड्स गवर्नमेंट की तरफ से जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोई फिक्स्ड अमाउंट के नहीं होते, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। लेट से हम यूएस की 10 ईयर बॉन्ड की बात करते हैं तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4.229%, 4.229% जो है इस बॉन्ड का ईयरली रिटर्न है। आपने जितना भी अमाउंट का आप बॉन्ड लेंगे, लेट से आपने $1,000 का बॉन्ड लिया, $1,000 के आपने बॉन्ड उठाए और आपको $1,000 के हिसाब से 4.229% आपको रिटर्न हर साल मिलता रहेगा। दैट्स हाउ दिस मार्केट वर्क। मुख्तलिफ बॉन्ड्स हैं हमारे पास, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स एंड प्रेशियस मेटल्स की। रॉ मटेरियल इस मार्केट में जो होती हैं उन्हें हम कमोडिटीज कहते हैं। कमोडिटीज की एक बेसिक सी डेफिनेशन आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कमोडिटी हर वो चीज है जो कि एंड यूजर के लिए किसी काम की नहीं हो। लेट्स से हम बात करते हैं गोल्ड की, प्रीशियस मेटल है, कमोडिटी है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा रॉ मटेरियल एंड प्रीशियस मेटल विच आर नोन एज इन फाइनेंशियल मार्केट एज कमोडिटीज। कमोडिटीज क्या है? गोल्ड है, मेरे पास गोल्ड मौजूद है, मैंने गोल्ड का मेरे पास ब्लॉक आ गया। अब मैं क्या उस गोल्ड को किसी भी काम के लिए यूज कर सकता हूँ? नॉट एट ऑल। मैं उसको अपनी तिजोरी के अंदर बंद करके रखने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसको मैं यूज कर सकूं। लेट से कि गोल्ड को प्रोसेस करके या तो उसकी ज्वेलरी बना दी जाए, या गोल्ड को प्रोसेस करके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे प्लेटिंग हुई होती है, आप लोग देखते होंगे रैम निकालते होंगे अपने पीसी से या दीगर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देखते होंगे, उसमें एक गोल्डन आपको एक लेयर्स दिखती होंगी मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, रैम में स्पेशली। तो वो क्या है? वो गोल्ड की प्लेटिंग हुई भी होती है, क्योंकि गोल्ड एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कंडक्ट करता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इसको यूज किया जाता है। बात करें हम सिल्वर की, जिसे हम चांदी कहते हैं, तो सिल्वर एक मेडिकल इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला प्रोडक्ट है, एंटीसेप्टिक मेटल है। अक्सर आप लोगों ने ये भी सुना होगा लोगों से कि भाई घर के टैंक्स की सफाई सुथराई करनी है तो उसमें जो है एक चांदी की अंगूठी या कोई भी चीज डाल दें। क्यों? क्योंकि वो एक एंटीसेप्टिक मेटल है, उसमें से जैसे ही कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस उससे टच होता है वो मर जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक ऐसा एंटीसेप्टिक मेटल जो है तो वो मेडिकल इंडस्ट्रीज में यूज होगा। प्लेटिनम की अगर हम बात करें तो प्लेटिनम भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में यूज होता है, और आगे आने वाले जो है स्लाइड्स में हम इसको जरूर जो है इसको देखेंगे। तो आप लोगों को अभी तक ये क्लियर हो चुका होगा कि फाइनेंशियल मार्केट में हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेड करते हैं। अब वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई सी भी हो सकती, आपका करेंसी नोट हो सकता है, आपके बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके स्टॉक्स हो सकते हैं, कमोडिटीज हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट जो कि फाइनेंशियल मार्केट से रिलेट करता हो वो हो सकता है। किसी भी मुल्क की कोई सी भी करेंसी हो, चाहे आपके पास
यूएस डॉलर हो, चाहे आपके पास यूरो हो, चाहे कैनेडियन डॉलर हो, चाहे आपके पास ग्रेट ब्रिटिश पाउंड हो, व्हाटसोएवर, वो सारे प्रोडक्ट्स, सारी जितनी भी चीजें हैं वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अब फाइनेंशियल मार्केट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये चीज आती है कि टाइप्स कितनी है इस फाइनेंशियल मार्केट की। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फर्स्ट टाइप जो है वो है मनी मार्केट। मनी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो मनी मार्केट क्या है, लेट्स से कि एक बैंक है, उसको 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। पेंशन का टाइम आ चुका है, पेंशन सब लोगों को देनी है। हम बात करें कि एक बैंक है, बैंक ए, उस बैंक ए को 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब वो 100 करोड़ रुपए उसके पास अभी नहीं है, 3 से 4 दिन बाद उसके पास वो फंड आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अब वो क्या करेगा, किसी दूसरे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट बैंक से कॉल करेगा, उससे पूछेगा कि भाई आप हमें बताएं कि आपके पास मौजूद हैं 100 करोड़ रुपए। वो कहेंगे ओके, हमारे पास मौजूद हैं, कितने दिनों के लिए चाहिए। बैंक ए कहेगा बैंक बी से कि भाई मुझे 100 करोड़ रुपए 5 दिन के लिए चाहिए। बैंक ए को 100 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेगा और उससे लेट से कि 5% या 4%, वॉट्स एवर, जो भी इनके आपस में एक मामला तय होते हैं, वो ट्रांजेक्शन जो होंगी एक बैंक से दूसरे बैंक की, ये कहलाती है मनी मार्केट की ट्रांजैक्शन। उसके बाद स्टॉक मार्केट, आप लोगों को अभी मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करती है। स्टॉक मार्केट में, जिस मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग हो, जिस मार्केट में किसी कंपनी की किसी भी शेयर की ट्रेडिंग हो, वो मार्केट स्टॉक मार्केट कहलाती है। क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो से आप लोग बहुत अच्छे से जो है फेमिलियर होंगे। क्रिप्टो करेंसी, बाइनेंस, कुकॉइन एंड व्हाट्सएवर, इतने सारे इनके एक्सचेंजेस हैं, आप क्रिप्टो से बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे। आप लोग जानते होंगे कि क्रिप्टो मार्केट में किस तरीके से काम होता है। क्रिप्टो करेंसीज वो करेंसीज हैं जो डिजिटल करेंसी हैं, वो फिजिकली फॉर्म नहीं है, फिजिकली मौजूद नहीं है। जैसे कि ये 100 डॉलर का नोट है, ये 100 डॉलर का नोट फिजिकली मौजूद है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, अब अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि भाई ये बिटकॉइन है, वो एक कोई भी एक सुवीनियर कॉइन लाके दे देते, तो वो बिटकॉइन नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। इस तरह के स्कैम्स होते हैं और इन स्कैम से अपने आप को जरूर बचा के रखिएगा। क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर हम सिर्फ वर्चुअल करेंसीज के ऊपर ट्रेड करते हैं, वो करेंसी जो फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन वो डिजिटली एग्जिस्ट करती हैं। उनके अंदर जितनी भी ट्रेडिंग होगी उनको हम क्रिप्टो मार्केट की ट्रेडिंग कहेंगे या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कहेंगे। फोर्थ हमारे पास है सीएफडी मार्केट, जिसे हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। सीएफडी क्या है, आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। फॉरेक्स मार्केट में हम इन सारे प्रोडक्ट्स जो कि इंटरनेशनली अवेलेबल हों, जैसे कि फॉरेक्स करेंसीज, दुनिया में बिलियन ट्रिलियन से भी ज्यादा करेंसीज हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, आप लोग अगर जानते हो फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल अगर आप इसकी कैलकुलेशन समझते हो, जैसे कि जितने भी कंट्रीज हैं, लेट्स से 254 कंट्रीज हैं, 254 मल्टीप्लाई बाय 253 मल्टीप्लाई बाय 252, 251 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 249, और इस तरीके से सो ऑन करते हुए जब हम 1 तक जाएंगे, जो भी नंबर हमारे पास आएगा वो फैक्टोरियल कहलाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास इस फॉरेक्स मार्केट में इतने करेंसी पेयर्स मौजूद हैं ट्रेडेबल। इसके अलावा हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर ही कमोडिटीज के अंदर ट्रेड करते हैं, हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर ही इंडेसेस के अंदर ट्रेड करते हैं। एंड सी फॉर कमोडिटीज, एफ फॉर फॉरेक्स एंड डी स्टैंड फॉर इंडेसेस, CFDs। फॉरेक्स मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, इनके वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का टोटल वॉल्यूम है 4698.3 बिलियन डॉलर्स। एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बट आप लोगों को यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम भी दिख रहा होगा जो कि है 24,000 ट्रिलियन डॉलर्स। अब अगर हम इस मार्केट से, मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं, 1% नहीं, 0.00001% भी अगर हम निकालते हैं, तब भी हम बहुत बड़े अमाउंट को विन कर सकते हैं। हम बहुत ह्यूज अमाउंट के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो 5,384.53 बिलियन डॉलर्स है। क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट का टोटल वॉल्यूम मैक्सिमम 10,000 बिलियन डॉलर है और फॉरेक्स का 24,000 ट्रिलियन डॉलर्स इसका वॉल्यूम है। जितना ज्यादा वॉल्यूम है उतनी ज्यादा इसमें अर्निंग भी कर सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा का भी जरूर सोच के रखिएगा, क्योंकि इस मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट्स ही नहीं, लॉसेस भी होते हैं। और उन्हीं लॉसेस को किस तरीके से बीट करना है, उन्हीं लॉसेस को अपने
पास किस तरीके से आप कट कर सकते हैं और किस तरीके से आप प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में, आगे आने वाली अपनी वीडियोस में ज़रूर सीखेंगे, ज़रूर समझेंगे। ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा।